मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मौजूद हैं। महागठबंधन का हिस्सा हैं आप, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि इन दिनों आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं। तो पहले तो सवाल के साथ शुरुआत यही करूंगी, क्या ऐसा है कि महागठबंधन में आप असहज महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं है और 100% मैं कंफर्टेबल हूँ। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन के लीडर हैं, साथ ही मेरे छोटे भाई समान हैं। और मैं मजबूती से आपने देखा 2024 में किस तरीके से हम दोनों ने बिहार में मोदी जी का मुकाबला किए। बहुत हद तक हमने कामयाब भी रहे। अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे 2019 का, तो उसके अनुकूल हमने बहुत काफ़ी कामयाबी हासिल किया। ये बात अलग है कि हम मोदी जी से जीत नहीं पाए और जो हम लोग उम्मीद करते थे उतना सीट हम लोगों ने नहीं जीता। लेकिन आप देखेंगे तो कितना कंफर्टेबल होकर हम लोग काम किए, साथ में खाना खाते थे, रहते थे। और उसी तरीके से आज भी रिश्ता कायम है और महागठबंधन में मजबूती से हम हैं और सरकार हम लोग अपनी आने वाले समय में बनाएंगे। सानी जी, आपके बारे में कहा जाता है कि जहां आपकी जिस भी गठबंधन में सत्ता में हिस्सेदारी मिलने की इच्छा आप रखते हैं और जहां मिलने की संभावनाएं रहती हैं, आप उसी गठबंधन में रहते हैं। सॉरी, क्या आपने कहा? जिस गठबंधन में सत्ता में हिस्सेदारी मिलने की कोशिश रहती है आपकी कि जहां हमको थोड़ा सा शेयर मिल जाए सरकार में, शेयर इन द सेंस कि सीट को लेकर के आपका जहां प्रेजेंस हो, आप उसी गठबंधन के साथ कंफर्टेबल हो? बिल्कुल ही नहीं। अगर ऐसा रहता तो 19 में मोदी जी के साथ रहते, अगर ऐसा रहता तो 24 में उनके साथ रहते। मजबूती से हम लोग संघर्ष करना चाहते हैं और आप भी जान रहे हैं कि मेरे कमज़ोर करने के लिए तरह तरह की रणनीति बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे भी उस तरीके से ऑफर तो समय समय पे करते ही हैं। जब ये पिछला 2024 का चुनाव में मैंने डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऑफर मिला था? हाँ, साथ में गठबंधन का बात था। कई सीटें हमें ऑफर किया गया था, वाई प्लस सुरक्षा दिया गया था खुश करने के लिए। सारी चीज़ें उन्होंने किया था और 1 साल पहले से किया था। और हमारे एक ही एजेंडा था कि निषाद समाज को आरक्षण कीजिए, फिर हम सोचेंगे। और हमारी लड़ाई में आरक्षण पे वो चर्चा नहीं किए क्योंकि हमने हाथ में गंगा जल लेके पूरे बिहार में संकल्प लिया था और इसी एजेंडा के तहत हम उनके पास नहीं गए। नहीं तो अगर सिर्फ सांसद बनना रहता या केंद्र में मंत्री बनना रहता तो मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता। मैं तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं तो अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं तो नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में मंत्री बना था, तो मैं मंत्री का कुर्सी को मैंने त्याग किया। अब देखेंगे कि 2022 में हमने यूपी में जाके मोदी जी, योगी जी के खिलाफ में मैं वहाँ पे 50 कैंडिडेट दिया मंत्री रहते हुए। हिंदुस्तान में शायद ऐसा कोई एनडीए का कोई घटक दल हो जो एनडीए में रहकर एक राज्य में मंत्री रहते हुए और मोदी जी को और योगी जी को विरोध करे। ये हिंदुस्तान का पहला आदमी मैं हूँ। मुझे उस समय भी पता था कि मेरा अंजाम क्या होगा और वही हुआ जो मैं पहले भी सोचता था। मैं मेरे मंत्रिमंडल से हम बाहर निकलेंगे, मेरी पार्टी को तोड़ेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी उसके बाद भी किए। तो मैं तो समझ ही रहा हूँ कि इतने बड़े पहाड़ के साथ टकराने का अंजाम क्या होता है। तो मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं सत्ता के पीछे कभी नहीं गया हूँ, ना जाऊँगा और भविष्य में अपने एजेंडा पे काम करूँगा। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। आप कितनी सीटें महागठबंधन से चाह रहे हैं? सीधा सवाल। देखिए, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी पार्टी को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं उसके लिए हमने एक टारगेट सेट किया था और जिसके लिए पब्लिक डोमेन में है कि हमने हमारे जो वोट बैंक है, जिस तरीके से हमारी ताकत है, हमारे पास जितने कार्यकर्ता है, जिस हिसाब से हमारा पुराना 3 बार हमने उपचुनाव लड़ा था, कहीं 25,000 कहीं पे 30,000 वोट हमने लाया, उसके अनुकूल हम मानते हैं कि हमारे पास 60 सीट हम लड़े ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हो। तो ये हमने अपने गठबंधन के अपनी पार्टी के लिए टारगेट सेट किया। लेकिन गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। 243 सीट है और 243 सीटों में 6 दल है और वो हम सबको पता है कि सब पार्टी का किसका कितना रोल होने वाला है। उस हिसाब से हम लोग आपस में सहमति करके थोड़ा सीट कम ज़्यादा करके हम लोग आपस में ये कर लेंगे। 60 सीट की इच्छा आप रखते हैं, 70 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस इस बार मांग रही है। पशुपति पारस के लिए दरवाजे खुले हैं, ये कल गठबंधन में एक संकेत देने की कोशिश की गई। एकोमोडेशन में आपको लगता है कि दिक्कत होगी महागठबंधन को? नहीं, बिल्कुल ही नहीं होंगे। कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत आप देखेंगे तो एनडीए में है कि एक तरफ 121 सीट नीतीश जी लड़ना चाहते हैं, 122 सीट बीजेपी लड़ना चाह रहे हैं और दोनों दल जो है वो अपने कोटा में से लोगों को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत सारा समस्या वहाँ होना है। जो मांझी जी को 6 सीट का ऑफर जा रहा है या पिछले चुनाव में उन्होंने 7 सीट लड़े थे, अभी 40 सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो समस्या वहाँ पे है। हम लोग तो कह रहे हैं ना कि हमारे पार्टी का एजेंडा फ्यूचर प्लान है कि 60 सीट लड़ेंगे, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं। हम जब प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे तो कम ज़्यादा करने के लिए हम कंफर्टेबल हैं।
पिछली बार जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि बिहार में विधानसभा चुनाव न सिर्फ तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे बल्कि डिप्टी सीएम भी हम बनेंगे। ये पहले से ही चर्चा है और तो क्या अभी भी इच्छा रखते हैं? न हमारी पार्टी का निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम होगा और सीएम के चेहरा के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और सभी दल के लिए एक सीट का हो या सरकार में क्या भागीदारी हो तो अति पिछड़ा समाज में हम से आते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उस सब में जोश है कि हमारी पार्टी को एक अच्छा मौका मिलना चाहिए और मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस समाज से आप आते हैं मुकेश जी, उस समाज पर नज़रें एनडीए की भी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपकी जाति या आसपास जो मिलती जुलती जो जातियां हैं उसका लगभग परसेंटेज 9% के आसपास है। क्या आप सिर्फ उसी 9% को टारगेट कर रहे हैं? क्या वही आपके वोट बैंक का हिस्सा है या उसके आगे भी आप महागठबंधन में साथी दल के तौर पर देख रहे हैं? नहीं देखिए, एक हमारा कोर वोट है, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी है, हमारी वजूद है हमारी जाति। हमने अपने करियर का राजनीति में हमने जब स्टार्ट किया अपने समाज के एजेंडा के लिए उनके हक अधिकार के लिए हमने लड़ाई लिया। उन्होंने आज मजबूती से हमें अपना नेता मान रहे। लेकिन पार्टी जो दल होता है वो सिर्फ एक जाति का नहीं होता, सभी लोगों के लिए होता है। आप देखेंगे तो हमारी पार्टी में रोज़ बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं और सभी जाति धर्म के लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं तो उनके। लेकिन हमारा कोर वोट जो है निषाद समाज जो हमारे पास 12% के आसपास जो है वो हमारा कोर वोट है। और जब भी आपने देखा होगा चुनाव में हम अकेले जब भी चुनाव लड़े, अगर 30,000 वोट आया या 25,000 वोट आया तो उसमें 98% 97% जो है निषाद समुदाय के ही उपजाति का जो वोट है वही होता है। अब धीरे धीरे हम पार्टी को चाहते हैं कि सभी जाति सभी धर्म के बीच में लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। लेकिन ये बात सच्चाई है कि अभी तक जो है मैक्सिमम जो है हमारे अपने कास्ट के लोग हैं और ये काफ़ी है हमको सरकार बनाने के लिए, ये काफ़ी है। और जब हम आरजेडी के साथ जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाते हैं तो उनके पास एक अपना वोट बैंक है, लेफ्ट के पास एक अपना वोट बैंक है, कांग्रेस पार्टी के साथ एक अपना वोट बैंक है और इसी को लेकर हम लोग गठबंधन करके आने वाले समय में चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तो क्या सभी दलों के साथ कोई बैठक हुई है और उस प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी इच्छा जताई है कि किस सीट से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इस बार? इंटरनल देखिए, हम लोग का आपस में हमेशा चर्चा होते रहता है, आपस में बातचीत होते रहता है, मिलते रहते हैं। और जब अभी जैसे कल ही है 17 तारीख है तो इंडिया गठबंधन के जितने भी बिहार में घटक दल है सबके साथ कल एक टेबल पे चर्चा होगा। बाकी इंटरनल जो है 1 to 1 बैठक होते हैं आपस में। जो जब बहुत सारे दल बैठते हैं तो बहुत सारे आने वाले समय में कुछ काम करेंगे वो सब सार्वजनिक करते हैं। बट इंटरनल जो कुछ बातें हैं वो तो टेबल पे तो बात रखा नहीं जाएगा क्योंकि आप कोई भी ऐसी रणनीति बनाए हैं तो वो थोड़ा गोपनीय सीक्रेट रहना चाहिए। आप ऐसे मंच पे आप बोल देते हैं कि मान लीजिए कि कोई हमारी बातें को भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचा देंगे या जेडीयू तक पहुंचा देंगे तो मेरे लिए आने वाले समय में तकलीफ होगा। तो हमारे जो भी गठबंधन के साथी है टॉप लीडर वो इंटरनल बैठ के ही डिसीजन लेंगे। और एक फॉर्मेलिटी भी है जनता के बीच में कि हम लोग कल जैसे राहुल गांधी जी से तेजस्वी जी मिले हैं, अंदर में बहुत सारे बातें की है, अलग अलग तरीके से बात की है, लेकिन कुछ कंक्रीट निकल कर नहीं आया। वो सब समय आएगा तो होगा ना। अभी मुख्यमंत्री जी के आवास पे अमित शाह जी गए लेकिन दो लोगों को क्या लगा एनडीए का बैठक है, लेकिन सच्चाई क्या है बंद कमरे में नीतीश जी और गृह मंत्री जी बैठे और जो उन्होंने बिल लाया उन पे सहमति उनसे लिए। सच्चाई ये है, बाकी लोगों के बीच में अलग अलग परसेप्शन बनाया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग आने वाले समय में मजबूती से काम करेंगे और अपना जो तरीका है काम करने का वो आने वाले समय में आपको धीरे धीरे हम लोग बताएंगे। नहीं तो आप अभी कह रहे हैं कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, इसमें सिर्फ वक्फ बिल को लेकर के सहमत? हाँ, उस पर चर्चा हुआ। गठबंधन को लेकर कोई नहीं गठबंधन का। अगर ऐसा होता तो बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था कि नीतीश जी या हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। और इसका डिमांड तो नीतीश जी कर रहे हैं, उनके सुपुत्र कर रहे हैं, उनके पार्टी के सब लोग कर रहे हैं। अब बताइए नीतीश जी को इग्नोर किया जा रहा है इस चीज़ को लेके। अगर सच्चाई हो तो उनको उसी रोज स्पष्ट कर देना चाहिए बाहर निकल के कि 2 ही लाइन तो बोलना है गृह मंत्री जी को कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री चुनाव होगा और चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। बस 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा इतने बोलने के लिए। ठीक है। आप महागठबंधन में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कल भी बैठक हुई और 17 को भी बिहार में पटना में बैठक है। अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस सहमति नहीं जता पाई है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस उसका हिस्सा होगा। ये सब अभी ठीक है, आपको आधिकारिक तौर पे
राहुल गांधी जी के टीम आएंगे और घोषणा भी करेंगे जैसे 2020 में हुआ था। अभी जरूरी भी नहीं है, समय आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मेरा इंडिविजुअल मानना है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है। हम अपने पार्टी के लीडर हैं और हम 1 मिनट में डिसीजन ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सालों से वो राजनीति में है, उनको पता है कि हमें कैसी राजनीति करना है, तो उनका अपना एजेंडा पे अपना वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा कोई चेहरा बता दीजिए ना, कोई ऐसा हो कि तेजस्वी जी के अलावा कोई तेजस्वी जैसा लीडर जो बिहार में है महागठबंधन में, इससे बड़ा कोई चेहरा होगा तो फिर सोचा जाएगा उस पर। 60 से कम सीटें अगर मुकेश सहनी को इस चुनाव में मिलता है तो क्या आप दूसरे गठबंधन का रुख करेंगे? बिल्कुल ही नहीं, 2-4 सीट कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हैं। कुछ सवाल और है मेरे। सीमांचल में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि सीमांचल को भी पश्चिम बंगाल के तौर पर बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देश में जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आए हैं, यही आपको देखने के लिए मिल रहा है। और जब तक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी, देश में यही देखने के लिए मिलेगा। ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं। वो बिलीव नहीं करते सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को लेके चलने का, और हमेशा से रहा। आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास है, चाहे वो आरएसएस का बैकग्राउंड ले लीजिए या उनके जितने भी सपोर्टर है, सबका यही इतिहास रहा है कि हमेशा देश में तनाव करके लोगों को मजबूर कर कर, गुलाम बनाकर वो उनको राज करना है। जैसे पहले आज़ादी से पहले भी हमारे पूर्वज लोग को पढ़ाई लिखाई सब चीज़ से दूर रखा था, उसी तरीके से आज भी चाहते कि देश के लोगों को गरीब कर बना के रखना। आप बताइए ना, देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे निर्भर बना दिए हैं। अब इसको हटाकर आगे बढ़ना चाहिए। कहाँ मंदिर मस्जिद ये ते दुनियादारी पे लगे हुए हैं, तो अभी इस पे हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते हैं। अब देश के लोग समझ रहे हैं, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एजेंडा है, बाकी ज़मीन पे ऐसे कुछ नहीं है। क्या आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव में आपकी पार्टी से 4 विधायक जीत कर आते हैं और फिर वो मिल जाते हैं उनके साथ? वो खरीद लिए हैं, मतलब मिल क्या जाते हैं, खरीद लिए हैं। और मेरी पार्टी क्या, देश में बहुत सारे पार्टी में विधायक सांसद को खरीद रहे हैं। वो धन बल का प्रयोग करते हैं, वो खरीद लेते हैं। वो नहीं चाहते कि एक गरीब मछुआरा का, पिछड़ा का बेटा, वो जो संघर्ष करके 900 रुपये महीने पे नौकरी करके बॉम्बे जैसे शहर में रहकर बिहार आए, अपने लोगों को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे, 4 विधायक बना। इन पूरे राज्य में उनके समाज के साथ कोई अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो सरकार में रहकर लोगों को हेल्प करेंगे, वो नहीं चाहता। वो उसको मालूम है कि ये अगर जिस रोज करेंगे उसके बाद ये अपने समाज में बड़ा लीडर बन जाएंगे, बड़ा लीडर हो जाएंगे, तो इनको हम गुलाम नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी को खरीद लिया, विधायक को खरीद लिया और हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, अगर हम 2020 में समर्थन नहीं देते तो बिहार में सरकार नहीं बनता, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन हमने समर्थन देके सरकार बना, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमको खत्म करना चाह रहा है। क्षेत्रीय दल को लेकर बीजेपी चाहती नहीं है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने आके स्पष्ट बोला कि आने वाले समय में देश में हम एक भी क्षेत्रीय पार्टी को देखना नहीं चाहते। पूरा देश के क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखने वाला है। तो उनके एजेंडा है कि देश के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी उनको खत्म करने का। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं और इसको लेकर 20 अप्रैल को बड़े स्तर पर यहाँ प्रदर्शन करने जा रहा है। जग जाहिर है वो खेल चुके हैं, अभी इस पे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं रखना चाहते हैं, बीत गया वो सब समय। अब उस पर हम लोग ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहते, लेकिन वो खेल चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़ पटना।